नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल मैंने आपको लेट नाइट एक एफपीओ से रिलेटेड डिटेल दी थी, जहां पे आप सभी ने कमेंट बहुत सारे भर भर के करे हैं कि कोई कह रहा है कि भाई क्या आप अदानी ग्रुप से मिले हुए हो क्योंकि आप उनकी भलाई कर रहे हो, कोई कह रहा है भाई फैक्ट है, कोई कह रहा है भाई सच है, कोई कह रहा है कि अदानी ग्रुप के एफपीओ में तो किसी ने पैसा लगाया ही नहीं था, तो वो एक फ्रॉड था। यहां पे मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं अदानी ग्रुप से मिला हूं ना मिला हूं वो छोड़ते हैं, क्योंकि मैंने आज तक अदानी ग्रुप के किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए बाय रिकमेंडेशन दी नहीं। हमेशा ट्रेडिंग व्यू से दिया, 5-10% का स्टॉप लॉस रख के स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं। आपके साथ एक ही व्यू शेयर करा कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे समझ में नहीं आते हैं, इतने महंगे वैल्यूएशंस पे मेरा कोई मतलब नहीं बनता खरीदने का, और कंटिन्यू ऊपर जा रहे हैं तो हम एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं, और स्टॉप लॉस बड़ा होना चाहिए क्योंकि मूवमेंट बड़ी रहती है। यही कहा होगा मैंने, आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए। अब यहां पे कल जो हुआ है उसके बाद आज फिर से फ्रेश बिकवाली आ रही है। इसके पीछे का रीजन भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि मैं ये क्यों कह रहा था कि अदानी ग्रुप ने दिल जीत लिया। इनफैक्ट अदानी ग्रुप नहीं, गौतम अदानी जी ने। देखिए, पैसा बड़े लोगों ने ही लगाया, मुझे भी पता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या तो अदानी ग्रुप ने खुद ही अपने पैसे घुमाया या फिर बड़े निवेशकों ने उनके कहने से लगाया। वो हमें आपको देखो डिटेल नहीं पता है, लेकिन हाँ ऐसा ही कुछ हुआ है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तभी मैंने जिस दिन एफपीओ पूरा भरा 31 जनवरी को, मैंने आपसे कहा ये तो रिकॉर्ड बन गया भाई, करंट मार्केट प्राइस एफपीओ से नीचे फिर भी फुलफिल हो गया। लेकिन 12% ऐसा तो आप लोगों ने भी लगाया ना, रिटेलर्स ने भी लगाया ना, तो उन 12% के लिए भी अगर वो 30% रुपए बचता है ना, तो ये बड़ी बात है मेरे लिए। और मुझे मतलब ये मुझे लिटरली ना, मतलब एक बार मैं आपको अगर स्टोरी बताऊं तो गौतम गंभीर क्रिकेटर जो है, उनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था आईपीएल में। तो जब उन्होंने उन्हें खरीदा और वो 6 मैच तक कंटिन्यू परफॉर्म नहीं कर पाए, ओपनिंग करते हुए लगभग 0 रन 0 रन 0 रन और 1 रन 6 रन, इस तरीके से आउट हुए 6 मैच तक। तो उन्होंने अपनी अमाउंट जिसमें उन्हें खरीदा था वो भी वापस करा, और पूरे आईपीएल के सीजन में मेंटरशिप रखी थी कलकत्ता नाइट राइडर्स की, वो भी फ्री में। तो जब इस प्रकार की चीजें होती है ना, तो वो थोड़ा सा डायरेक्टली इमोशनली कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। तो वही चीज थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। बाकी मेरा कोई मिलना वगैरह कुछ भी नहीं है, ये आपको भी पता है, बस बोलने वाले बोल देते हैं। अब आते हैं आज ऐसा क्या हुआ जो गिर गए। देखिए, इनके लिए कंटिन्यू खराब खबर का सिलसिला जारी है। वैल्यूएशन वाइज कुछ स्टॉक बहुत अच्छे लगने लगे हैं अदानी ग्रुप के, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब दूर दूर तक पसंद नहीं आते हैं। स्पेशली वैल्यूएशन वाइज अदानी ग्रुप ने जो रिसेंटली एक्वायर करे हैं वो अच्छे लग रहे हैं, लाइक अंबुजा सीमेंट। उसके वैल्यूएशन बहुत कंफर्ट दे रहे हैं, उसके बारे में आपके साथ डिटेल में बात करूंगा अगर आप लोग कहोगे तो। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं रीजन आज के पीछे का, गिरावट के पीछे। सबसे पहले ये कहानी शुरू हुई लास्ट वीक वेंसडे को, जब हेडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाल दी। 2 बड़े संगीन आरोप थे, मैनिपुलेशन और वैल्यूएशन। उसके बाद कल एक और फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग देखने को मिली, 28% तक अदानी एंटरप्राइजेस गिरा, जब क्रेडिट स्विस ने इनके बॉन्ड को, इनके क्रेडिट बॉन्ड को 0 वैल्यू दे दी कि भाई मेरे नजरों में तो ये कोई मतलब ही नहीं रखता पैसा देने का, ये तो 0 है। फिर जो बड़ी बिकवाली आई वो आपने देखा, और आज उसी 0 से रिलेटेड सिटी ग्रुप की सिक्योरिटीज ने, फाइनेंसिंग आर्म ने कह दिया कि हमारे लिए भी ये मतलब इनको फाइनेंस करना बेकार है, ये डेट कंसर्न है। तो वो भी फाइनेंस करने से क्लियरली मना करते हुए दिख रहे हैं उन बॉन्ड्स वगैरह के चलते, और इसीलिए आज फिर से एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग देखने को मिल रही है। हालांकि उम्मीद इस प्रकार भी लोगों के मन में जगी थी कि जो एफपीओ कैंसिल हुआ है, जो पैसा लोग निकालेंगे, चाहे देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता 100% अदानी ग्रुप खुद 20,000 रुपए लगा रहा है। अगर ऐसा ही करना होता उसने तो फिर वो एफपीओ लाता ही, ठीक है, वो इतनी चाल नहीं चलता कि हम एफपीओ लाएंगे, अपना ही सब पैसा लगाएंगे और कैंसिल कर देंगे। 20,000 में हो सकता है आप लोग जो सोच रहे हो 10,000 करोड़ मान लेते हैं, 10,000 करोड़ तो उधर बाहर से उठाया है। तो वो जो 10,000 करोड़ लोगों ने 3,000 पे 3,200 पे लगाया, क्या वो लोग अब 2,100-2,000 रुपए पे अदानी एंटरप्राइज में लगाएंगे? क्योंकि जब उन्हें 3,200 रुपए में वो शेयर अच्छा लग सकता है, तो फिर 2,000 पे तो उन्हें बेस्ट लगेगा, तो फिर वो 10,000 की जगह 20,000 करोड़ लगाएंगे। सही बोल रहा हूं ना? तो ये चीज अगर ऐसा होता है तो फिर डेफिनेटली अदानी ग्रुप में एक बूम आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। सिटी ग्रुप ने भी आज एक नेगेटिव न्यूज दे दी है। ये खबरों का सिलसिला कंटिन्यू, अभी तक तो खराब खबरों का सिलसिला ही चल रहा है। बात करें अदानी ग्रुप की, तो ये बहुत बड़ी वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई है इनकी, लगभग 10-11 लाख करोड़ का मार्केट कैप 3-4 दिन में साफ हो गया। एक मेरे पास बहुत अच्छा कमेंट था, समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है, और ये फैक्ट हो गया। देखिए, एक हफ्ते में सबसे बड़ी गिरावट आई है, सबसे बड़ी गिरावट अदानी ग्रुप की वेल्थ में आई है।
लगभग 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप कम हो चुका है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और अब वो टॉप 10 और आई थिंक अब तो टॉप 20 से भी शायद बाहर हो गए। मैं ये आई थिंक बोल रहा हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन टॉप 10 से तो कल मैंने आपको बता ही दिया था। भारत में भी मुकेश अंबानी जी ने काफी पीछे छोड़ दिया है। ओवरऑल आज के सेशन में अदानी ग्रुप का हाल बता दूं मैं आपको, तो काफी बड़ा नेगेटिव दिख रहा है। अदानी पोर्ट्स आज फिर से लगभग 25 रुपए डाउन है। अदानी ग्रीन्स लगभग 115 रुपए। परसेंटेज में बोलूंगा तो बड़ा दिखेगा, इसलिए रुपए में बोल दे रहा हूँ। अदानी पावर 10 रुपए डाउन दिख रहा है। अदानी एंटरप्राइज 213 रुपए डाउन है। 1900 रुपए पे आ गया ये शेयर, 1900 पे। 4042 पे लोग इसे हंस के खरीद रहे थे, आज ये 1900 रुपए पे आ गया। अदानी विलमार 400 रुपए पे आ गया, 420-21 पे। इसी की बात करी थी मैंने आपके साथ, बट ये सर्किट टू सर्किट नीचे आया कि भाई जो चार्ट्स पे आ गया है वो अभी आ गया। और आपको याद होगा 499 से जब मैंने आपसे कहा था मत खरीदना, अभी लेना सही नहीं है, रिकवर हुआ 540-50 तक आया। काफी कमेंट आए थे भाई आपके चक्कर में नहीं ले पाया, आपके चक्कर में नहीं ले पाया। तो अब शायद आप मुझे थैंक यू कर दो, क्योंकि आपने ले लिया होता तो आप बेच नहीं पाते। अब सर्किट टू सर्किट नीचे जा रहा है, ठीक है। अभी भी मैं सिर्फ यही कहूंगा कि कोई भी ट्रेड आपके लिए गलत हो सकता है। जिसपे है वो बेचेगा ना, तो ये भी गलत पड़ सकता है। प्योर खबरों वाले से खबर हो गए हैं ये। अच्छी खबर जिस कदर तेजी देगी, बुरी खबर वैसे ही गिरा रही है। और आज थर्सडे हो गया, कल और रुक जाना है। मंडे से स्टॉक नॉर्मल होने चाहिए। जो ये वॉलेटिलिटी आपको दिख रही है ये रुकनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। आज आप देख भी रहे हैं कुछ अदानी ग्रुप स्टॉक पॉजिटिव भी ट्रेड कर रहे हैं और डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। और अदानी एंटरप्राइज तो 5% गिरकर खुला, 10% का सर्किट लगा, सर्किट खुल के 15% तक नीचे गया, रिकवर होकर 3% नीचे रह गया, अभी फिर 5-7% नीचे है, शायद तो दोबारा से 10% नीचे हो गया। तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। मुझे लगता है वॉलेटिलिटी आपके लिए मंडे तक रुकने की संभावना है। तो आज भी 9% नीचे है। तो ये मेरी एक डिटेल्ड वीडियो जो आपको शायद समझ में आएगी। बाकी रिपोर्ट में क्या क्या है, सिटी ग्रुप ने किस तरीके से उनकी फाइनेंसिंग को खराब बता दिया है, क्रेडिट स्विच ने क्या, ये सारी चीजें भी मैं आपके साथ डेफिनेटली वीडियो के दौरान शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।